हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 11 विषय संस्कृत के अंतर्गत जो हमारी पुस्तक है भास्वती, उसका प्रथम अध्याय कुशल प्रशासनम का अध्ययन करेंगे। मैं रविकांत प्रजापति आपका अपने इस वीडियो के अंतर्गत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आरंभ करते हैं पाठ परिचय से। पाठ परिचय के अंतर्गत ये जो हमारा कुशल प्रशासनम अध्याय है वो हमारे जो आदिकवि हुए हैं महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा, उनके द्वारा रचित रामायण जो संस्कृत साहित्य का प्रथम काव्य माना जाता है वहाँ से लिया गया है। कुशल में निर्मल भारतस्नेह के साथ प्रशासनिक सिद्धांतों, मतलब भारत प्रेम तो है ही, भाई से किस तरह का प्रेम है श्री रामचंद्र जी का भरत जी के साथ, वो तो साथ साथ दिखाया है। उसके साथ साथ प्रशासनिक सिद्धांतों का भी सुंदर निर्देशन किया गया है। राम वनगमन से संतुष्ट भरत जब पश्चाताप विदुर भाव से उन्हें मनाने के लिए पूर्व परिजन सहित चित्रकूट पहुंचते हैं तो उदार हृदय राघव उन्हें दौड़कर छाती से लगा लेते हैं। श्री राम प्रभु उन्हें छाती से लगा लेते हैं। जब चित्रकूट में पूरे परिवार के सहित भरत श्री राम को लेने के लिए वापस जाते हैं, उस समय का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। राम सत्यवेदा हैं, बंधु प्रणयी हैं तथा प्रतिचितज्ञ हैं। वे जानते हैं कि उनके वनगमन प्रकरण में निश्चल भरत की कोई भूमिका नहीं है। फलतः वे भाई भरत को संतप्त देख स्वयं भी टूट बिखर जाते हैं। फिर भी विवर्ण वंदन धूलि धूसरित कृषकाय बंधुरल भरत को सांत्वना देते हैं। वे भरत के कुशल प्रशासन के माध्यम से आदर्श प्रशासन की नीतियों को स्थापित करते हैं। पाठ का सारांश हम देखते हैं। पाठ के सारांश में सबसे पहले दिखाया कि भरत का राम से मिलन। भरत अपना राजसी वैभव त्याग कर तपस्वियों के समान जटाजुट धारण करके अपने भाई श्री राम को वापस लेने के लिए वन में पहुंचे और श्री राम को देखकर दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हुए भूमि पर लेट गए। श्री राम ने जब भरत को भूमि पर लेटे देखा तो उन्होंने दौड़कर भरत को उठाकर अपने आलिंगन में भरकर उनका माथा सूंघकर आशीर्वाद देते हुए उन्हें कुशलक्षेम पूछा। दूसरा है मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में पूछना। श्री राम ने भरत से पूछा कि क्या तुमने शास्त्राज्ञ, शूरवीर, जितेंद्रिय और दूसरों के मन की बात समझने वाले, नीति निपुण, बात को गुप्त रखने वाले योग्य लोगों को ही मंत्री आधार होती हैं। उसके पश्चात वो बात करते हैं कि भरत की दिनचर्या के संबंध में श्री राम प्रभु भरत से पूछते हैं कि दिनचर्या के विषय में पूछते हैं, क्या तुम समय से सोकर प्रातः शीघ्र उठकर धन प्राप्ति के उपायों का विचार करते हो? गुप्त मंत्रणा 2 से अधिक लोगों के साथ तो नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने पर वह गुप्त नहीं रह पाती, तब शत्रु तक पहुंच जाती है। अर्थात जब भी हमें कोई राज की बात करनी है, गुप्त बात करनी हो, उसको हमें सिर्फ स्वयं और एक व्यक्ति से अधिक के बीच में नहीं करनी चाहिए। दूसरा है कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में पूछना। तब श्री राम प्रभु भरत से पूछते हैं, क्या तुमने महान संकट से उबारने वाले योग्य विद्वान व्यक्तियों को ही अपना सचिव बनाया है? क्या तुमने कार्यों का विभाजन करके प्रधान, मध्यम और निम्न श्रेणी के सेवकों की नियुक्ति की है? मतलब हर कार्य को 3 तरह श्रेणियों में बांटकर उसी के अनुसार 3 तरह के व्यक्तियों को ही सेवकों की नियुक्ति करना उचित माना जाता है। उसके बाद प्रभु श्री राम पूछते हैं कि योग्य मंत्री और सेनापति के संबंध में पूछते हैं कि श्री राम भरत से मंत्रियों के संबंध में पूछते हैं, क्या तुम विश्वसनीय, चरित्रवान, उच्चकुल है, ये कौन नहीं है, ये उच्चकुल मंत्रियों को ही श्रेष्ठ कार्यों को संपन्न में लगाते हो? सेनापति के रूप में तुमने शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, चरित्रवान, कुलीन और कर्तव्यनिष्ठ लोगों को ही नियुक्त किया है। तत्पश्चात श्री राम प्रभु पूछते हैं सैनिकों के संबंध में कि क्या तुमने सैनिकों को उचित वेतन और भत्ते समय पर देते हो? क्योंकि ऐसा न करने वाले स्वामी को आगे चलकर महानर्थों का सामना करना पड़ता है। मतलब अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों को उचित समय पर वेतन देना और उनके भत्तों को भी उचित समय पर देना उचित बताया गया। बंधन मैंने लिए हैं उनको प्रसंग सहित यहाँ पर व्याख्या करते हैं उनकी। जटिलम चिरवशनम
प्राञ्जलिं पतितो भुवि दर्शमो रामो दुर्दर्शे हे युगान्ते भास्कर यतः। यहाँ पर शब्दार्थ भी मैंने इसमें लिए हैं। जटितम जटा धारण किए हुए कौन आते हैं? भरत आते हैं। चीरवसनम पेड़ की छाल के बने वस्त्र पहनकर। प्रांजलि अपने हाथों को ऊपर अपने सर पर रख कर वो क्या करते हैं? दंडवत प्रणाम करते हैं। किसको? श्री राम प्रभु को। भरत अपने भाई श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए वन में उनके पास आते हैं। दोनों भाई अत्यंत प्रेम से मिलते हैं। तदुपरांत श्री राम भरत से उनकी तथा राज्य की कुछ विषय पूछते हैं। प्रस्तुत श्लोक में वन में पहुंचे भरत की दयनीय दशा और वेशभूषा आदि का वर्णन किया गया है कि जटिल धारण किए हुए जटिलम प्रांजलि पतितम भुवि, प्रांजलि अपने हाथों को सिर पर जोड़कर दर्शन रामो दुर्दर्श राम के दर्शन करते हैं। युगान्ते भास्कर यथा, जैसे सूर्य जो है अपना मलिन वस्त्र धारण किए हुए अपन पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पर भरत की दुर्दशा को दिखाया गया है प्रथम श्लोक में। आइए द्वितीय श्लोक का अध्ययन करते हैं। कथंचित् विज्ञाये विवरणवदनं कृशं भ्रात्रं भरतः रामः प्रजाग्रह पाणिनः। अतः कथित कि जिस किसी तरह से बड़ी कठिनाई से अभिविज्ञाय पहचान कर विवरणवंदनम फीकी पड़ी कांति के मुख वाला, किसको? यहाँ पर भरत को बताया गया है। कृषिम कमजोर दुर्बल, प्रजाग्रह ग्रहण किया हुआ पाणिनि हाथ के द्वारा भरत की दुर्दशा का वर्णन बताया गया है कि श्री राम ने उन्हें बड़ी कठिनाई से पहचाना कि जिस प्रकार श्री राम से भरत मिलने पहुंचते हैं तो वह बहुत अत्यंत और उदास, और उनका चेहरा क्या होता है? मलिन होता है। कठिन हो रहा था। श्री राम ने उनको जिस किसी प्रकार से पहचान कर अपने हाथों से पकड़कर उन्हें ग्रहण किया, अर्थात जब भरत श्री राम से मिलने पहुँचे तो दंडवत प्रणाम के लिए भूमि पर लेट गए, तो स्वयं प्रभु ने उन्हें अपने हाथों से उठाया और उनसे आलिंगन किया। तृतीय श्लोक को देखिएगा। आग्रह रामस्तम मूर्झिनं पृष्ठवृच्य च राघवम अंके भारतमारोप्यम प्रेप्रच्छितम सादरम। यहाँ पर श्री राम जो उनको आलिंगन करते हैं, भूमि पर लेटे हुए हैं, उस पर भूमि पर लेटे भरत को श्री राम ने अपने हाथों में उठाकर अपनी बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया और उनका मस्तक सूंघकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात उन्हें अपनी गोद में बिठाकर अत्यंत आदरपूर्वक उनसे कुशलक्षेम पूछी। प्रचित सादरम, बहुत ही आदरपूर्वक उनसे पूछा कि सब कुछ सही तो है। इसके पश्चात नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है उसको देखते हैं। कचिदात्म क्षमा सूराम श्रुतवंतो जितेंद्रियो कुलिश्चे गितिज्ञाश्चे कृतास्ते तात मंत्रिणाम। इसके पश्चात जो प्रस्तुत श्लोक में भरत में उनकी तथा राज्य की कुशल क्षेम पूछते हैं, श्री राम मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में पूछते हैं, उन्हें यह बताते हैं कि उन्हें किस प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। तो वह कहते हैं कि कचिदात्म क्षमा शूरा श्रुतवंतो जितेंद्रिया, आत्मसमा अपने सम्मान में श्रुतवंत शास्त्र पढ़े हुए जितेंद्रियों को वश में करने वाले। वो गुण बता रहे हैं कि तुम अपने समान वीर, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले संयमी, उच्च कुल में जन्मे अर्थात चरित्रवान और दूसरों के रखने वाले व्यक्तियों को ही आप हमेशा अपना मंत्री बनाना। इस तरह की बातों से उनको ज्ञान प्रदर्शन कर रहे हैं। अगले श्लोक में मंत्री विजय मूल ही राज्ञा भवती राघव, कहते हैं हे राघव, मंत्री जो होते हैं वही क्या होते हैं? राजा की विजय का मूलाधार होते हैं। सुसंवंत मंत्रु प्रेमाती है शास्त्र को विधेय, मंत्रणा जो है कि किस तरह की हमें अपने मंत्रियों के साथ बैठकर राजा द्वारा की गई मंत्रणा ही सफलता का कारण बनती है। तो जो हमारे मंत्री होने चाहिए गुणों से युक्त होने चाहिए, जो भी चरित्रवान होने चाहिए, उच्च कुल में जन्म लेना चाहिए, शूरवीर होने चाहिए, धैर्यवान होने चाहिए, इन सब गुणों से युक्त व्यक्ति को ही अपना मंत्री बनाना चाहिए। यही राजा के जीत का एक आधार होते हैं। अगले श्लोक में देखते हैं। कचि निंद्रावशम नैशी कचित्त काले वधुषे कची च पाप्रेषु
चिंतन स्त्रिय नैपुणम। उसके पश्चात भरत से बात करते हैं, उसकी दिनचर्या के बारे में श्री राम प्रभु पूछते हैं। प्रश्नों के द्वारा ही यह स्पष्ट कर देते हैं कि एक राजा की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। कचि निंद्रावशम नैशी कचित्त काले बंधुषी। वह बात करते हैं कि क्या तुम, हे भरत, क्या तुम निंद्रा के वश में तो नहीं हो, अर्थात क्या तुम अपना अधिकांश समय सोने में व्यतीत तो नहीं करते हो। प्रातः क्या हाल तुम उठकर जल्दी उठ जाते हो और उठकर रात्रि के अंतिम प्रहर मतलब भोर के समय में, सुबह प्रातःकाल में क्या तुम अपनी नीतियों का निर्धारण और धन प्राप्ति के विषय में उस समय सोचते हो, क्योंकि वही एक ऐसा समय होता है जिस समय हम धन प्राप्ति के विषय में हमें सोचना चाहिए और अपने अच्छे विचारों को अपने मन में लाना चाहिए। श्री राम चाहिए प्रातःकाल की नीतियों के विचार विमर्श के लिए सर्वोत्तम होता है। अतः एक राजा को अपनी दिनचर्या में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तत्पश्चात अगले श्लोक में श्री राम प्रभु कहते हैं कि कचिन मंत्रेशे नेक है कचिन बहुभीषः कचिते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्र न परिवादित। मंत्र से मंत्रणा करते हैं, किससे मंत्रियों से में किस समय मंत्रणा करनी चाहिए। इस विषय में प्रभु राम जी समझाते हैं कि राज्य के नीतिगत निर्णय न तो अकेले किए जाते हैं और न एक से अधिक व्यक्तियों से उन निर्णयों के विषय में विचार विमर्श किया जाता है। कि किसी मंत्री नेकः कंचन बहुविषय, कि ना तो हमें अकेले कभी कोई मंत्रणा करनी चाहिए अपने राज्य के विषय में, अपने शत्रु के विषय में। कोई भी वार्तालाप, कोई भी राज की बात हमें ना तो अकेले करनी चाहिए और ना दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में करनी चाहिए। दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में करने से वह राज नहीं रहता, वह गुप्त बात गुप्त नहीं रहती। इसलिए हमें मात्र दो व्यक्तियों के बीच में ही कोई भी वार्ता करनी चाहिए। तत्पश्चात कचिदर्थ विनिश्चित से लघु मूलम महोदय क्षिप्र भसे कर्म न दीर्घसी राघव। हे राघव, कि तुम कार्यों के विषय में निर्णय लेने के पश्चात उन्हें करने में देर तो नहीं लगाते। मतलब हमने जो विचार किया है, जो कार्य करने के लिए हमने सोचा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसके प्रति हम बहुत समय लगा लेते हैं। हम समय से वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस विषय में प्रभु राम भरत को समझाते हैं कि हे रघुनंदन, क्या तुम छोटे साधन से बड़े परिणाम वाले कार्य को करने का निर्णय करने के पश्चात शीघ्र ही कार्य को आरंभ कर देते हो अथवा विलंब तो नहीं करते। राम की पूछने से कि राजा को उन कार्यों को करने में विलंब नहीं करना चाहिए जो लघु साधनों द्वारा पूरे किए जा सकते। या तो साधनों को बढ़ाना पड़ता है अथवा लाभ अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पाता। अतः ऐसे कार्य संबंधों को निर्णय लेने के पश्चात ही उन्हें शीघ्र ही पूर्ण कर लेना चाहिए, उनमें विलंब नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। कचित सहस्राण मुखोणाम में कह इच्छसी पंडितम पंडितो हर्त कृष्येषु कुरुण्याणि श्रेष्ठम महत। कि 1000 मूर्खों के स्थान पर एक विद्वान व्यक्ति को कार्य पर लगाना अधिक कल्याणकारी होता है। श्री राम प्रभु कहते हैं कि हमारी मंत्रियों में, सेनाओं में, सेनापतियों में हमें ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को रखने का कोई औचित्य नहीं रहता जो हमारी राज की बातें, गुप्त बातें किसी औरों के सामने प्रस्तुत कर दें। वो कहते हैं कि 1000 मूर्खों से उचित होता है कि एक विद्वान को अपने साथ रखा जाए। कि हे भरत, तुम अपने पास अयोग्य लोगों की भीड़ एकत्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक दो योग्य व्यक्तियों को ही अपने समीप रखना चाहिए। ऐसा करके ही उन्नति और कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। कुरुनिषि श्रेष्ठ महत्तम, जो हमारा कल्याण का मार्ग होता है वो हम प्रशस्त कर सकते हैं। एकोम्प्य मात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षण राजनम राजपुत्रम व प्राप्य न महति शेषम। मात्यमंद मंत्री विचक्षण निपुण प्राप्यते है प्राप्त कहें। प्रस्तुत श्लोक में श्री राम मंत्रियों का महत्व समझाते हुए बताते हैं कि हे भरत, राजा के मंत्रिमंडल में यदि एक भी मंत्री मेधावी, सूरवीर, दक्षो विचक्षण, राजनीति में कुशल
तथा राजनम राजपुत्रम अपने चारों ओर की घटनाओं पर दृष्टि रखने में निपुण हो तो वह मंत्री राजा अथवा राजकुमार राजनम राजा राजपुत्रम राजकुमार व प्राप्य मंत्री श्रेयम बड़ी सम्मति को प्राप्त करा सकता है। हे भरत, क्या तुमने ऐसे योग्य व्यक्तियों को अपना मंत्री बनाया है? तत्पश्चात अगले श्लोक में वह समझाते हैं कि कच्चिनो मुखा मत्सवेव मध्यमेषु च मध्यमा जघन्यश्चे जघनिष्यु भ्रातृस्ते तात योजिता, कि जो हमारे कार्य होते हैं उन कार्यों को 3 भागों में बांटा है। कि यह बता रहे हैं कि एक कुशल और सफल राजा को कार्यों का मुख्य, मध्यम और निम्न इन 3 भागों में बांट कर बंटवारा करके उनके अनुसार कर्मचारियों के भी 3 विभाग करने चाहिए। कचिनो मुख्या महत्व मध्य च मध्यमा, मतलब अपने कार्यों के मुख्या, मध्य से मध्य भाग और च मध्यमा, मतलब 3 भागों में अपने कार्य को विभक्त करने के पश्चात 3 तरह के व्यक्तियों का, उच्च व्यक्ति, मध्य व्यक्ति और निम्न प्रकार के व्यक्तियों को में उन श्रेणियों में बांटकर उन कार्यों को उन्हें ही देना चाहिए। कि हे तात, क्या प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्यम श्रेणी के लोगों को मध्यम और निम्न श्रेणी के लोगों को निम्न कार्यों में ही तुम्हारे द्वारा नियुक्त किया गया है? और यदि नहीं किया गया है तो इसी प्रकार आप अपने राज्य संचालन के कार्यों को पूर्ण कर सकते हो और एक राज्य को आनंद प्रदान करा सकते हो। अर्थात इसी प्रकार अपने कार्यों को 3 भागों में बांटकर 3 ही श्रेणियों के व्यक्तियों को उनमें लगाना चाहिए। अगला है अमात्यानुपदादिता निपृत पिता महाचुचेन श्रेष्ठा श्रेष्ठु कचितो नियोजसी कर्मेशु। अर्थात हम द्वारा भरत को बताया गया है कि एक राजा को कैसे लोगों को मंत्री बनाना चाहिए। उदाधिपतान, राजाओं के द्वारा किए गए मंत्रों की परीक्षण से शुद्ध होकर निकले हुए सुचीन सद्गुणी पुण्यात्माओं को नियोजसी नियुक्त करते हो। आप कहते हैं हे भरत, क्या तुम घूस न लेने वाले, सर्वदा निश्चल, बाप दादाओं की परंपरा से कार्य करते आ रहे विश्वसनीय और स्वामी भक्त, सब प्रकार से पवित्र चरित्र वाले और श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ मंत्रियों को कार्यों में लगाते हो? अर्थात तुम्हें अपने राज्य के कार्यों में निश्चल आचरण करने वाले, ईमानदार, उच्च कुलीन एवं स्वामी भक्त और चरित्रमान मंत्रियों को ही अपनी राज्य में लगाना चाहिए। इसके पश्चात अगले श्लोक में उनको निर्देश देते हैं कि कची दृष्टि सुरश्च है धृति मानत्यति मान छुचि कुलीन शानुरक्तश्चे दक्षे सेनापति ग्रतः। वे अपने भाई भरत को कहते हैं कि सेनापति की योग्यताएं बताकर उनसे यह पूछ रहे हैं कि क्या तुम ऐसे ही लोगों को अपना सेनापति बनाया है? हे भरत, क्या तुमने किसी दबाव में न आने और धैर्यवान, बुद्धिमान, मन वचन और कर्म सब प्रकार से पवित्र आचरण करने वाले, उच्च कुल में जन्म लेने वाले एवं कार्य एवं देश के प्रति अनुराग रखने वाले, रण कार्य में सब प्रकार से कुशल लोगों को ही अपना सेनापति बनाया है। मतलब ये सब गुण बताकर वह बता रहे हैं कि इन्हीं गुणी धारण करने वाले व्यक्ति को अपना सेनापति बनाना चाहिए। ऐसा राजा ही विजय सुनिश्चित, ऐसे राजा की विजय सुनिश्चित और सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। तो इसके साथ श्लोक में कहते हैं कि कची बलस्य भक्तम च वेतनम च यथो उचितम संप्राप्त काले दात्यम ददासी न विलंबसे है। मतलब वेतन संबंधी कि अपने जो सेनापति होते हैं, जो हमारे उनके जो भत्ते हैं, उनके वेतन है, आप यथा समय से दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। कि कची बलम हे भरत, क्या तुम अपनी सेना को अर्थात अपने सैनिकों को उनके योग्य वेतन और भत्ते समयानुसार प्रदान करते हो, उनमें देर तो नहीं करते। संप्राप्त काले ददासीना विलंब से, जो राजा अपने सैनिकों के पर्याप्त वेतन और भत्ते नहीं देता तो उचित समय पर नहीं देता बल्कि बहुत देर से देता है, वह शीघ्र विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए अपने सैनिकों का वेतन और उनके भत्ते उचित समय पर दे देने चाहिए। इसी के अंतिम श्लोक की ओर हम बढ़ रहे हैं। कालातिक्रमणाच्युवे भक्त वेतन यो भृतः भृतृपि कुर्प्रियंती सोनार्थः सुमहान स्मर्तः। कि श्लोक में सेना को उचित वेतन भत्ते को उचित समय पर न दिए जाने के दुष्परिणाम पर श्री राम द्वारा प्रकाश
डाला गया है। वे कहते हैं कि हे भरत, जब राजा द्वारा समय बीत जाने पर को वेतन समय पर नहीं दिया जाता तो उन्हें क्रोध आ जाता है। यह क्रोध अथवा असंतोष राजा का बड़ा भारी अनर्थ करता है। अनेक बार यह उनके सर्वनाश का कारण भी बन जाता है। इसलिए राजा को चाहिए कि वह अपने सैनिकों को पर्याप्त वेतन भत्ते उचित समय पर प्रदान करे, जिससे कि वो अपने राज्य की सेवा में सैनिक अपना सर्वस्व प्रदान कर सकें। इस प्रकार भगवान श्री राम भरत को कुशल प्रशासन किस प्रकार करना चाहिए ये निर्देश देते हुए इन श्लोकों के द्वारा को ज्ञान प्रदान करते हैं। जो हमारा एक कुशल प्रशासन अध्याय है वह पूरा हुआ और हम अंतिम स्लाइड की ओर बढ़ रहे हैं। अंतिम स्लाइड के अंतर्गत मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक कोटेशन आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें वो कहते हैं कि पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक हैं और सबसे ऊपर प्यार है। तात्पर्य यह है कि आपने अभी देखा कि किस प्रकार भगवान श्री राम का प्रेम अपने भाई भरत के साथ था और उसके साथ साथ ही वो प्रशासन के लिए क्या है, धैर्य, दृढ़ता, पवित्रता, इस तरह के गुणों को धारण करने हुए अपने योग्य मंत्री और सेनाओं को अपने राज्य में रखने की बात कर रहे हैं। परंतु उन सबसे ऊपर क्या है, प्रेम है। वो प्रेम क्या है, आपसी प्रेम, भ्रातृत्व प्रेम, सैन्य प्रेम, जिस प्रकार का भी प्रेम हो, परंतु प्यार सबसे ऊपर माना गया है। इसी प्रकार हम सभी व्यक्तियों को भी आपस में प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने ग्रामवासियों के साथ, अपने देशवासियों के साथ प्रेम भाव, अपने विश्वत्व बंधुत्व की भावना को दर्शाते हुए हमें प्रेम को सबसे ऊपर रखना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को सुनने के लिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदमय रहें। धन्यवाद।